हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। मैं धारा आज आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ मौर्यकाल। मौर्यकाल के टॉप 40 क्वेश्चंस हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मौर्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 इज किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 इज किसने पाटलिपुत्र को पोलीभ्रूता कहा था? तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या बोला है? पोलीभ्रूता। क्वेश्चन नंबर 43 इज मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है वो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 इज अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 45 इज भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा है? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं ये कहा है मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 46 इज बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, तो वह प्रांत कौन सा है? तो वह प्रांत आपका उज्जैन है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है वो उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। नेक्स्ट इज किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट इज कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकारियों में विभाजित है? तो जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य द्वारा लिखित है और उसमें अधिकारी जो है वो 15 में विभाजित है। नेक्स्ट इज अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य स्थान पर भी पाया जाता है, तो वो अन्य स्थान आपका कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 50 इज किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो वो लिया जाता था चुनार से। नेक्स्ट इज किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो है वो आषाढ़ माह या फिर जुलाई से आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 53 इज किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है परिशिष्ट पर्व में। क्वेश्चन नंबर 54 इज चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष था वो सेल्यूकस से हुआ था। नेक्स्ट इज एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नेम दिया था। नेक्स्ट इज किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक है जो कि किस भाषा में है? संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 57 इज किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ एहनानूर में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 इज चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 60 इज चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के बाद शासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
क्वेश्चन नंबर 62 इज किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। क्वेश्चन नंबर 63 इज अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व बैठा था। नेक्स्ट इज अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी। नेक्स्ट इज भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम अशोक ने किया था। नेक्स्ट इज अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? तो 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 इज अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? तो अशोक के शिलालेख प्रथम बार 1837 में पढ़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 68 इज अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृत्रथ। क्वेश्चन नंबर 69 इज प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो कौन से अभिलेख में मिलता है? वो मिलता है महाअक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। ये थे कुछ क्वेश्चन मगध साम्राज्य से रिलेटेड, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।